साल 2024 में अमेरिका में सीनेट इलेक्शंस होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। भारत में जन्मी 40 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट विजानी रविंद्रन ने ये चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में सीनेट के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि इसी के साथ ही रविंद्रन डेमोक्रेटिक सेनेटर बाल्डविन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और साथ ही आधिकारिक तौर पर 61 वर्षीय बाल्डविन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पहली रिपब्लिकन भी बन गई है। गौरतलब है कि रिपब्लिकन अमेरिकी प्रतिनिधि टॉम टिफनी ने बाल्डविन के खिलाफ चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। गैलाघेर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में रविंद्रन का इस चुनाव में बतौर उम्मीदवार सामने आना बहुत अहम माना जा रहा है। अमेरिका में सीनेट इलेक्शंस के लिए 1 साल का समय बचा है और तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। रविंद्रन की बात करें तो वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन स्टीवंस पॉइंट कॉलेज रिपब्लिकन की अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाल्डविन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। द मिल्वॉकी जर्नल सेंटिनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दावेदारी की घोषणा के साथ ही रविंद्रन विस्कॉन्सिन में पहली रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार बन गई हैं। रविंद्रन ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि वे बहुत सारे राजनेताओं, लॉबिस्ट और पॉलिसी मेकर्स से मिली हैं। उनका कहना है कि उनमें से कई 20, 30 या 40 वर्षों से सीनेट में थे। वह कहती हैं कि हम ही उन्हें चुनते हैं, वहां भेजते हैं और वो डीसी में जाते ही हमारे बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें वहां क्यों भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चों की मां रविंद्रन का इससे पहले राजनीति से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनके मुताबिक इसी साल वे स्टीवंस पॉइंट कॉलेज रिपब्लिकन से जुड़ी और गर्मियों की शुरुआत में वॉशिंगटन की यात्रा के बाद ही उन्होंने सीनेट चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वे अगले साल पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने की योजना भी बना रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मिल्वॉकी जर्नल सेंटिनल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वे देख रही हैं कि देश में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि कई बड़े राजनेताओं का डीसी में कितना वर्चस्व है। उनका मानना है कि उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, इसलिए वहां नए विचारों के साथ कुछ नए चेहरों की जरूरत है। वे खुद को राजनेता नहीं मानती। वे कहती हैं कि उन्हें राजनेता बनना भी नहीं है। उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि वे साल 2011 में भारत से अमेरिका आई थी। वे बतौर नर्स काम करती थी। रविंद्रन को साल 2015 में अमेरिका की नागरिकता हासिल हुई थी। जानकारी के मुताबिक वे साल 2017 से विस्कॉन्सिन में रहने लगी। उससे पहले वे कैलिफोर्निया में रहती थी। साल 2024 यानी जब सीनेटर का चुनाव होगा तब तक उनकी अमेरिका में नागरिकता को 9 साल हो जाएंगे। यहाँ ये बता दें कि सीनेटर बनने के लिए उम्मीदवार का 9 साल तक की अमेरिकी नागरिकता का होना जरूरी है। उनका मानना है कि वे आम लोगों के हालातों को जानती हैं। वे कहती हैं कि वे बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा फेंटेनल समेत कई अवैध दवाओं पर नकेल कसने के अलावा अवैध इमिग्रेशन को रोकने समेत कई अभियानों से जुड़ेंगी। इसके अलावा रविंद्रन का कहना है कि उन्होंने साल 2016 और साल 2020 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया था। ऐसे में साल 2024 में फिर से वो यही करना जारी रखेंगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।